परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज डेरे में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। सात संगत जी, जब से बाबा जी की गद्दी छोड़ने वाली खबर सामने आई है तब से संगत का बुरा हाल हुआ पड़ा है जी। मेरी अलग अलग संगत से बात हुई जी। कोई कह रहा है खबर सुनने के बाद हमने रोटी नहीं खाई, तो कोई कह रहा है कि आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। सात संगत जी, अपने गुरु से विछोड़ा हो जाने की खबर सुन लेने के बाद संगत का ये हाल होना लाजमी है जी। इसीलिए आज बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में रूटीन भंडारों से दुगनी संगत डेरे पहुंच गई है जी। और डेरे में संगत लगातार आती जा रही है जी। आज बाबा जी और हजूर जी एक साथ स्टेज पर बैठे थे जी, और स्टेज पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी जी। शाम के 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी, जो मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर पढ़ने जाने नहीं देते। वो कहते हैं हम जहाँ रहते हैं वहीं पढ़ाई करनी है। तो बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं और माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। इसीलिए आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी मम्मी मेरी बहुत चिंता करती है। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बीबियों को तो वैसे भी टेंशन लेने की आदत होती है। मालिक एक टेंशन खत्म करता है तो बीबियां दूसरी टेंशन लेकर बैठ जाती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि आप डेरे में ही मुझे घर दे दो। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ये तो हर कोई बस अपने मन को तसल्लियां दे रहा है कि उनके घर है, ज़मीनें हैं। असल में तो किसी का भी अपना घर यहाँ नहीं है। बाकी आप इस बारे में सेक्रेटरी साहब से मिल लेना। इसके बाद एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जीवन में बदलाव होना कुदरत का एक नियम है जी, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि हम सह नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो कुदरत का नियम है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है। मालिक जैसे भी हाल में रखे, हमें तो मालिक का शुक्र करना है। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है जी। मुझे आपने नामदान की बख्शिश कर दी है, उससे मेरा जीवन ही बदल चुका है जी। अब मुझे इस संसार के सुख दुख किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे गुस्सा करे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे बीबी कहने लगी कि बाबा जी, हम कितने खुशकिस्मत हैं। हमें एक और एक दो नहीं बल्कि 11 गुरु मिल गए हैं। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, तुम एक गुरु का हुक्म तो मान लो, वही बहुत है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, प्रेम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम तो एक ऐसी अवस्था है जिसको लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता। प्रेम को तो सिर्फ एहसास किया जा सकता है, और प्रेम किसी के सीखने से नहीं होता। एक भाई बाबा जी से आगे रोते हुए पूछने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा सिखाते हो कि जो किस्मत में है वो हर हाल में मिलेगा,
लेकिन मैं क्यों हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ। तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। कर्म हमें एक मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर देते हैं और हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता चुने। इसीलिए कहा जाता है कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं हर समय हंसती रहती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि तू पागल है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी दुनिया रोती है और तू हंसती है, इसीलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे सेवा पर बुला लेना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि पहले रोटी खाकर स्ट्रांग तो हो जा, सेवा करने के लिए शरीर को तगड़ा तो कर ले। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मेहनत करनी है और हमेशा हक हलाल की कमाई करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या नामदान ले लेने से कर्म कट जाते हैं? तो बाबा जी ने एकदम से कहा, बिल्कुल भी नहीं। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपका पाला गलत बाबे से पड़ गया है। ये कहते हुए बाबा जी हंसने लगे और फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, नाम लेकर भजन सिमरन ही नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको परखों में नहीं पड़ना है और नाम की कद्र करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या नामदान लेने के बाद जो लोग शराब आदि पीने लगते हैं तो क्या उनके दुगने कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा, नाम लेकर जो नाम की कद्र नहीं करते उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। ऐसे जीव को समझ होती है कि नामदान लिया हुआ है और ये सब बुरे काम नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर करता है तो ज़्यादा कर्म बनते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि संगत में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे एक जैसा ही सवाल करते हैं, और उस समय क्या आपको ये नहीं लगता कि इनको एक ही बात कितनी बार समझाओ? तो ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, यहाँ खड़े होकर सवाल करने के लिए हिम्मत चाहिए और हमें तो सवाल के जवाब से सीखना चाहिए। एक ही बात को जब हम बार बार सुनेंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मेरा सिर्फ रूहानियत में मन लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम रूहानियत में आकर मालिक पर विश्वास कर लेते हैं तो मालिक दुनिया के हमारे सभी काम अपने आप करवा देता है। सासंग जी, ये सवाल जवाब आज हमारे प्यारे बाबा जी ने आज डेरे में संगत के साथ किए थे जी, और हजूर जी भी बाबा जी के साथ कुर्सी पर बैठे थे जी। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आज संगत बहुत ज़्यादा थी, और जो संगत कल जा रही है वो एक बात का ध्यान ज़रूर रखे जी, डेरे के आसपास के सभी होटल बुक हो चुके हैं जी, क्योंकि इस बार संगत बहुत ज़्यादा है जी।
जो संगत होटल में रुकने के हिसाब से जा रहे हैं वो ऑनलाइन होटल की बुकिंग को चेक करके ही जाएं जी, और नहीं तो डेरे में भी रुक सकते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।